अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है ये जीएमसी राजौरी की तरफ से आई है। स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 73। डेट यहाँ पे 2 दिसंबर आप देख सकते हैं, कल की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, ये जो पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं ये एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे यहाँ पे हो रही हैं। आप सभी देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जितनी भी जीएमसीज में रिक्रूटमेंट हो रही है वो सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हो रही है। कई जगहों पे 6 महीने के लिए होती है, कई जगहों पे 1 साल के लिए होती है। उसी तरह से ये भी एक 1 ईयर के लिए अरेंजमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 1 साल के लिए यहाँ पे पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई हैं। उसके बाद उनको एक्सटेंड भी किया जाएगा अप टू 6 ईयर्स तक। तो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे और उसके साथ साथ आपका वर्क वहाँ पे यानी कि परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे कैसे रहती है, उसी के अकॉर्डिंग उस 1 ईयर को जो है वो उसका एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 6 ईयर्स तक। ठीक, तो ये पे आपकी नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सबमिट करने हैं वो 4 दिसंबर यानी कि कल से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और 13 दिसंबर आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। उसके साथ साथ पोस्टर्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके हम सारी पोस्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो स्पीच थेरेपिस्ट की है। इसमें यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें 10+2 विद साइंस आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए स्पीच थेरेपी में। सॉरी, डिग्री तो नहीं होती है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए स्पीच थेरेपी में। इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसकी यहाँ पे एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे दूसरी वैकेंसी की तरफ चलेंगे तो दूसरी जो वैकेंसी वो पब्लिक हेल्थ नर्स की है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में। इसमें यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो रिटन टेस्ट के बेस पे रहेगा और इसकी यहाँ पे 2 पोस्ट्स एडवर्टाइज होकर आई हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल रिहेबिलिटेशन का, इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे 10+2 होना चाहिए। इसमें यहाँ पे आपका सीनियर डेंटिस्ट या बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्वालिफिकेशन। तो इसमें भी सिलेक्शन का प्रोसेस आपको जो है वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगी और 2 पोस्ट्स इसकी भी यहाँ पे आप लोगों की आई हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ आपकी है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर यानी कि MRW जो है उसकी यहाँ पे आपकी पोस्ट है। इसमें 10+2 आपका होना चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा आपको जो है वो फिजियोथेरेपी में होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पे रहेगा और इसकी यहाँ पे 2 पोस्टर्स आपकी एडवर्टाइज होकर आई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम करेंगे टेक्नीशियन पोस्टर्स की, इसमें यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट जिसको हम मेडिकल लैब असिस्टेंट भी कहते हैं, तो इसमें यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए साइंस में और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपका लैब असिस्टेंट में, तब जाके आप जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। सॉरी, हाँ, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जा सकते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट रहेगा। इसकी यहाँ पे टोटल 5 पोस्टर्स एडवर्टाइज होकर आई हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पोस्ट जो है वो जूनियर स्टाफ नर्स की है नर्सिंग यूनिट में। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका GNM या BSc नर्सिंग होना चाहिए, तब जाके आप जो वो जूनियर नर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट रहेगा। इसकी यहाँ पे टोटल 7 पोस्टर्स एडवर्टाइज होकर आई हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये ट्यूबरकुलोसिस एंड टेस्ट डिजीज़, इसमें यहाँ पे आपका हेल्थ विजिटर है। इसमें जनरल मेडिसिन जिसको साइकेट्रिस्ट भी हम कहते हैं, इसमें 10+2 आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें जो आपकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो रिटन टेस्ट के बेस पे रहेगी और इसकी यहाँ पे आपकी एक पोस्ट एडवर्टाइज होकर आई है। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। इसमें 10+2 आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका डिग्री होना चाहिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट में, सॉरी फिजियोथेरेपी में। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के बेस पे रहेगी और इसकी यहाँ पे एक पोस्ट एडवर्टाइज होकर आई। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। इसमें सबसे पहले आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th की लगेगी, 10+2 यानी कि 12th की मार्कशीट लगेगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपकी लगेंगे। उसके बाद एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन कोई है वो भी है तो चलेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगी, कैटेगरी कोई है वो लगेगी, या अदर कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे जैसे एफिडेविट वगैरह कभी कभी मांगते हैं, वो भी यहाँ पे आपको लग सकता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। बाकी इसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपको 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 40 ईयर्स की एज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ी इसमें आपको 200 रुपये जो है वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे अप्लाई के प्रोसीजर की। तो अप्लाई करने के लिए आपको जीएमसी राजौरी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको जो है वो अप्लाई का जो एप्लीकेशन फॉर्म एक होगा वो आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको बिलो मेंशन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बोले वो उसके साथ ज़ेरॉक्स आपको अटैच करने के बाद 13 दिसंबर या 13 दिसंबर से पहले आपको जीएमसी राजौरी जो है वो
वहाँ पे एकेडमिक सेक्शन में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद फर्दर के लिए आपको बोला जाएगा, रिटन टेस्ट की डेट सेपरेटली अनाउंस होंगी और जो भी फर्दर का प्रोसेस होगा वो सेपरेटली यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा। तो ये थी जीएमसी राजौरी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ